बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, DMMCQs का जो सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ था उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 49 अपलोड कर लेते हैं। 48 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और क्लास 8 के बुक को शुरू किया हुआ था, यूनिट नंबर 2 था। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि इन MCQs को अगर आप वाकई अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको पहले बुक को रीड करना पड़ेगा। बुक के टॉपिक को रीड करने के बाद फिर MCQs पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो बेहतर तो ये इसके 2 किस्म के बुक्स है, इंग्लिश मीडियम भी है और उर्दू मीडियम में है। स्कूलों में उर्दू मीडियम के बुक्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरे पास इंग्लिश मीडियम्स के बुक मौजूद है। जिन दोस्तों को चाहिए तो व्हाट्सएप पर राबिता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो PRT के जितने भी बुक्स हैं उनको मैं कंपाइल कर चुका हूं। इंग्लिश मीडियम MCQs बना चुका हूं क्लास 6 से 10 तक, जिनकी प्राइस 800 रुपए है, PDF में है। और MCQs इसी तरह DM के भी कंप्लीट पूरे 6 to 10 क्लास के MCQs में बना चुका हूं। और उसके बाद ईटा के आज तक जितने पेपर्स हो चुके हैं 2025 के, पहले के नहीं, ये 2025 के, उन तमाम को मैं कंपाइल कर चुका हूं MS वर्ड में और उसकी प्राइस 200 रुपए है। किसी को चाहिए तो मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहां पर लिखे गए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, पहले देखें बुक की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है कलर मिक्सिंग। ये क्लास 8 की बुक है, यूनिट नंबर 2 है। तो आज कलर मिक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जितने भी हैं टॉपिक्स आ रहे हैं, इस वक्त मैं बुक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि काफी टाइम लगेगा। मैं जस्ट आपको MCQs और उसके करेक्ट ऑप्शन बताता चलूं। आप दोस्तों ने बुक को रीड करना है पहले, उसके बाद फिर MCQs की तरफ चलना है, तो इसीलिए आप अच्छी तरह से समझोगे। सेकंड टॉपिक होगा लाइट, शेड एंड शेडो। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो चलते हैं MCQs की तरफ और पढ़ते हैं। MCQs नंबर हमारे पास 128 कलर मिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 128 है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डेवलप योर कलर स्कीम। अपने कलर स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग कलर मिक्सिंग यूर सेल्फ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 129 देखिए। 129 क्वेश्चन है कि वाइल्ड लर्निंग कलर मिक्सिंग हाउ मेनी कलर शुड यू यूज इन वन मिक्सचर। कलर मिक्सिंग अगर आप सीख रहे तो कितने कलर्स आपने मिक्स करना है। 1, 2 या 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। 2 तो लाजिमी है ना, 1 तो मिक्स ही नहीं होता। 2 or 3 कलर्स याद रखें। एंड क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, 130 नंबर क्वेश्चन जो है, दिस इज व्हाट शुड यू डू टू कीप योर कलर मिक्सिंग इफेक्टिव। अब क्या करना चाहिए। अब ये चीजें बुक में, ये तमाम चीजें बुक में लिखी गई है। तो कीप योर प्लेट क्लीन, जिसमें आप मिक्सिंग कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि उसको पहले क्लीन, ऐसा ना हो कि वो पहले से किसी और कलर से गंदा हो तो आपकी कलर मिक्सिंग वो इफेक्टिव नजर नहीं आएगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी। उनको पहले क्लीन करना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। 131 बीइंग सिस्टमैटिक इन कलर मिक्सिंग हेल्प्स यू। अगर आप सिस्टमैटिक है तो क्या होगा आपके पास, अंडरस्टैंड द कंट्रोल योर कलर कॉम्बिनेशन। आगे लाइट, शेड एंड शेडो, इंतहाई अहम टॉपिक है। लाइट, शेड एंड शेडो, ये टॉपिक इंतहाई अहम है। 132 नंबर, व्हाट क्रिएट डिफरेंट टोन्स एंड टिंट ऑफ अ कलर ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टिंट, टिंट क्या है और टून्स क्या है। ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये चीजें, टून्स किसको कहते हैं, टेंट्स क्या होते हैं, टून्स कब क्रिएट हो सकते हैं, टेंट कब क्रिएट हो सकते हैं। तो यहां पर लाइट, ठीक है, कलर करेक्ट ऑप्शन लाइट है। व्हाट क्रिएट डिफरेंट टून्स एंड टेंट, ये टून एंड टेंट क्या क्रिएट करते हैं, लाइट क्रिएट करते हैं।
बुक में अगर आप जाएं तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट दिया गया हो, उसमें ये तमाम चीजें हो, जहां पर लाइट है, डार्क है, मूड, मुख्तलिफ मूड्स हैं उसके। और क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, 133, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पहले अपने बुक को पढ़ना, बुक को पढ़ोगे तो ये चीजें आपको समझ आएगी। व्हाट इज द ब्राइट एरिया डायरेक्टली हिट बाय लाइट? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो उस एरिया को हाईलाइटेड एरिया कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाईलाइट एरिया। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द डार्कर एरिया? अब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है तो जिस साइड पर लाइट पड़ता हो तो लाइट हाईलाइटेड हो रही है, लेकिन उसके बैक पर जो साया हो जाता है, डार्क हो जाता है, उसको बॉडी शेडो कहते हैं, बॉडी शेडो। आप बुक में पढ़ोगे ये ऑब्जेक्ट तो आपको समझ आएगी। 135 नंबर देखिए, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द हाईलाइटेड एंड द बॉडी शेडो? अब इनके दरमियान का जो एरिया होता है उसको बॉडी टोन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी टोन। एंड 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, 136, द शेडो डेट एन ऑब्जेक्ट कास्ट ऑन एनदर सरफेस इज कॉल्ड। अब किसी एक ऑब्जेक्ट का साया दूसरे पर पड़ता है तो उसको कास्ट शेडो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कास्ट शेडो। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लाइट, शेड एंड शेडो, इनकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लाइट, शेड एंड शेडो इन आर्ट? आर्ट में ये चीजें हम क्यों लगाते करते हैं, इसके फायदा क्या है? इट हेल्प्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। पेचीदा ऑब्जेक्ट्स वो सिंपल हो जाते हैं और उसको समझना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, 138, which part of a surface usually shown in highlight? हाईलाइट में कब टॉप पार्ट होते हैं, तो जरूरी बात है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड 139 नंबर, साइड प्लांट्स that receive some light are shown in lighter mid-tone, option C। 140 140 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फ्रंट प्लान्स इन आर्ट वर्क आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद डार्कर मिड टोन, ऑप्शन डी इसमें है। एंड 141, what does using large area of light, shade and shadow help achieve in a painting? General impression and form, option C। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सचर। टेक्सचर के बारे में तो लाजिमी पढ़ो, इससे पेपर में लाजिमी एक क्वेश्चन होता है। टेक्सचर, व्हाट इज टेक्सचर? टेक्सचर क्या है? द वे अ सरफेस फील्स टू टच, किसी भी सतह को हम टच करें उसको फील करें, दैट इज कॉल्ड टेक्सचर। और ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट पेपर जो पहले एक पेपर हो चुका है ये उसमें था, टेक्सचर डिस्क्राइब्स द टेक्टाइल क्वालिटी ऑफ अ सरफेस। टेक्टाइल लफ्ज इस पर क्वेश्चन था गुजरे हुए पेपर में। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, 144 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्मूथ टेक्सचर? स्मूथ जो बिल्कुल हमवार हो, तो विंडो ग्लास जो शीशे होते हैं विंडो के, वो बहुत स्मूथ होते हैं ना, कुछ रफ होते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं। 145 देखिए, विच ऑब्जेक्ट इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ रफ पहाड़, रॉक रफ होते हैं ना, उसको देखें तो ऊंचे नीचे पर ढलवान होते हैं उसमें, दैट इज रफ, ऑप्शन सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, what sense do we mainly use to identify texture? अब टेक्सचर को हम किस लिए टच इस्तेमाल उसको महसूस करते हैं, किस चीज को हम देखना चाहते हैं कि ये हमवार है या कि रफ है, तो टच ही से उसको हम जानते हैं, ऑप्शन सी है। 147 देखिए, 147, which pair shows one rough and one smooth object? ठीक है, एक रफ और एक स्मूथ, पार्क एंड ग्लास, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, 148, द टेक्सचर ऑफ सैंड पेपर इज यूजुअली रफ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, 149, एन ऑब्जेक्ट दैट फील्स स्लिपरी एंड इवन इज सेड टू हैव, स्लिपरी एंड इवन हमवार,
تو اس کو ہم اسموتھ کہتے ہیں, وہ اسموتھ ہی ہوتے ہیں. آپشن سی. اینڈ 150 نمبر کوشچن دیکھیں 150. Which of these is most likely to have a bumpy texture, rocky surface? Option C. And question number 151 number دیکھیں 151. Why is texture important in art and design? یہ کیوں ضروریت ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ ویژول دیکھنے کے لیے. It create visual and tactile interest. Option C. And 152 number question دیکھیں 152. The smoothness and roughness of a surface is called texture. What is texture? The smoothness and roughness. Types of textures. Types of texture کو نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے. ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے دوستوں, لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.